नमस्ते। मैं एडवोकेट अविनाश निलंगेकर। दोस्तों, गैर कानूनी के तौर पर आपकी जमीन ली गई हो, चाहे वो सरकार ने ली हो, सरकार भी आपकी जमीन गैर कानूनी तौर पर नहीं हड़प कर सकती। आजकल बहुत से प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि हमारे जमीन में से रास्ता गया है, हमारी ये प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई है, 30-40 साल हुआ इस जमीन का हमारे पूर्वजों को भी मुआवजा नहीं मिला और हमको भी मुआवजा जो भी है नहीं मिलने वाला है। ऐसे हाल में हम क्या करें? तो ऐसे पीड़ित लोगों को मैं अब यह बताना चाहता हूं, जिनकी भी जमीन शासन ने कौन से ही उद्देश्य के लिए ली गई हो, उसका मुआवजा दिए बगैर या कम मुआवजा देकर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करे बगैर, तो ऐसे जमीन का मुआवजा लेने का आपका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऐसे जजमेंट बॉम्बे उच्च न्यायालय ने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिए वाला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केस का टाइटल ऐसा है, कौशल किशोर विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। जो जजमेंट जो है जस्टिस शेखर बी शराफ एंड प्रशांत कुमार, ये दो जस्टिस ने दिए वाला है। इसमें उन्होंने किया है कि आपकी जमीन जो कितने ही साल से ली वाली हो, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर ली वाली हो, तो ऐसी जमीन शासन हो या कोई भी हो, ऐसे इलीगल तरीके से हड़प नहीं कर सकते। इस केस के फैक्ट ऐसे है, जो भी आवेदक था उसकी जमीन गांव वाले लोग जाने आने के लिए रास्ते के तौर पर यूज करते थे। इस जमीन पर उस गांव का ग्राम प्रधान ने रास्ता जो भी है उसके ऊपर पेवर ब्लॉक लगा के काम शुरू किया था लगाने का। ऐसे वक्त वो जमीन का मालिक जो है, उन्होंने ग्राम प्रधान को ऐसा कहा कि ये जो जमीन है वो मेरी मालिकानी हक की है, आप इसके ऊपर एक काम मत करिए। तब ग्राम प्रधान ने उस आवेदक को कहा कि जमीन मालिक को कहा, आप इस जमीन का मुआवजा शासन के तरफ से, स्टेट के तरफ से लीजिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए हम आपको करने के लिए रेडी है। ऐसे वक्त उस आवेदक ने उस वहां के एसडीएम के तरफ जमीन का मुआवजा के लिए मांग की, लेकिन जमीन का मुआवजा उसको देने के बजाय उस एसडीएम ने पब्लिक इंटरेस्ट में ली गई जमीन का मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय दिया। इस निर्णय के खिलाफ उस आवेदक ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में गए। वहां पे जाने के बाद सब फैक्ट्स जमीन के देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को, प्रशासन को छाड़ लगाई और कुछ भी हो, कौन से ही उद्देश्य के लिए जमीन ली गई हो, ऐसे आप किसी की ही जमीन, खाजगी मालिकाना जमीन हड़प नहीं कर सकते जब तक आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। इसीलिए आप तुरंत उस जमीन के मालिक को उसका 4 गुना मुआवजा मार्केट भाव के हिसाब से दीजिए और तत्काल इस प्रकरण का निपटारा कीजिए। ऐसे ही दूसरी एक केस महाराष्ट्र बॉम्बे उच्च न्यायालय की है,
जिसका केस टाइटल है लक्ष्मण शंकर चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये जजमेंट 5 मई 2025 का है। जजमेंट जस्टिस एम.एस. सोनक एंड जस्टिस जितेंद्र जैन जी इन्होंने दिया है। इस केस के फैक्ट्स ऐसे है, कासेगाव तालुका पंढरपूर जिला सोलापुर का में का गट क्रमांक 62 का मालिक, जो कि 4 एकड़ जमीन का मालिक है, उसकी जमीन जो है इलीगल तरीके से, मतलब गलती के एकत्रीकरण की गलती हो या क्लरिकल मिस्टेक हो, उसके तौर पर गलती से 14 अगस्त 1986 को संपादित की गई है, ऐसा दिखाया गया था। लेकिन प्रैक्टिकली सच में वस्तुस्थिति ऐसी थी कि उस जमीन का जो भी मुआवजा है उस जमीन मालिक को, उस चौहान को 1894 के कायदे के हिसाब से, जो भी सेक्शन है 4 और 6 के हिसाब से वहां अधिसूचना ही निकाली नहीं गई थी। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जो भी गट क्रमांक 62 है, जमीन का मालिक जो है उसके कायदेशीर संपादन की गई नहीं थी। इसीलिए कोर्ट ने वहां पे शासन को बोला है, आप इस जमीन पे जो भी प्रकल्प बनाए हैं और थर्ड पार्टी को हस्तांतरित की गई थी जमीन, वो पूरा इलीगल था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो किया गया नहीं था। इसीलिए आप जो भी अवार्ड किया था वो गलती से दिखाए वाला था, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 301 का उल्लंघन है। इसीलिए तुरंत जब तक आप इस कायदे का पालन करके भरपाई उस मालिक को दिए बगैर उस जमीन को उस मालिक के ओर से हड़प नहीं कर सकते। इसलिए तुरंत उस जमीन को 2013 के जमीन संपादन कायदा जो भी है उसके हिसाब से उसको, उस जमीन के मालिक को उसका मुआवजा दिया जाए और इस प्रकरण का निपटारा किया जाए। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कहना ऐसा था कि जो भी भरपाई है हम करंट कायदे के हिसाब से, 2013 के कायदे के हिसाब से नहीं देंगे, 1894 का जो भी जमीन संपादन का कायदा है उसके हिसाब से देंगे। उसके ऊपर न्यायालय ने अमान्य किया और अभी जमीन की संपादन की प्रोसेस हो रहा है। इसीलिए आज के कायदे के हिसाब से ही उस जमीन का मुआवजा उस चौहान जो भी खेत के मालिक है उनको दिया जाए। तुरंत 1 साल के अंदर इस जमीन का मुआवजा उनको दिया जाए। तब तक अंतरिम भरपाई बोल के 1 कोटी रुपए 2 महीने के अंदर उस मालिक को दिया जाए। अभी दो भी केस में आर्टिकल अनुच्छेद 301 का रेफरेंस देके जजमेंट दे वाला है। अभी ये 301 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 ऐसा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाता है, जिसका अर्थ है कि सरकार केवल कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ ही निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, जिससे नागरिकों को मनमाने ढंग से संपत्ति से बेदखल होने से सुरक्षा मिलती है। इसके मुख्य बिंदु ऐसे है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था,
जिसे इस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। यह अब एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार, लेकिन फिर भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके और उचित मुआवजा देकर ही संपत्ति का अधिग्रहण करे, जिससे मनमानी कार्रवाई रुकती है। खुला खुला अब तक जो भी आपकी जमीन शासन ने हड़प की है, हड़प ही कहूंगा मैं, क्यों कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर ली गई जमीन, चाहे सरकार लो या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लो, वो जमीन हड़प ही की गई वाली है। जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करके आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो जमीन आपकी ही है। आप कोर्ट से या प्रशासन से इस अनुच्छेद का रेफरेंस देके आप आपके जमीन का मुआवजा वहां ले सकते हो। धन्यवाद।